नमस्कार। शेमुसी कक्षा 9 संस्कृत षष्ठः पाठः छठा पाठ का नाम है लौह तुला, लोहे का तराजू। इसी पाठ के प्रश्न अभ्यास देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। क वणिक पुत्रस्य किम नाम आसीत। व्यापारी के पुत्र का क्या नाम था। उत्तर है धनदेवः। ख तुला के भक्षिता आसीत। तुला को किसने खाया। उत्तर है मूसकेह, चूहों ने। ग तुला कीदृशी आसीत। तुला कैसी थी या किस प्रकार की थी। उत्तर है लौह घटिता, लोहे की बनी हुई। घ पुत्रः केन हृतः इति जीर्ण धनः वदति। पुत्र को किसने चुराया है। इस पर जीर्ण धन ने क्या कहा। तो उत्तर है शयनेन, यानी कि बाज ने। गौ विवदमानौ तौ द्वावपि कुत्र गतौ। झगड़ा करते हुए दोनों कहाँ गए। उत्तर है राजकुलम, राजा के पास। प्रश्न संख्या 2, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। इन प्रश्नों का उत्तर हमें क्या है, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः किम व्यचिंतयत। देश से बाहर जाने के लिए वणिक पुत्र क्या सोचने लगा। तो उत्तर है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रः व्यचिंतयत यत् यस्मिन् देशे स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ताः तत्र विभवहीनः यः वसेत स पुरुषा अधमः। यानी कि जिस स्थान में अपने बल से या अपने परिश्रम से क्या है, हम अपने लिए भोजन या भोज्य पदार्थ नहीं पूरा कर सकते हैं, तो ऐसे विभवहीन स्थान में जो व्यक्ति निवास करता है वह पुरुष क्या है, अधम है। ख स्वतुला याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी किम अखतियत। अपनी तुला को मांगने के लिए जीर्ण धन ने व्यापारी से क्या कहा। तो उत्तर है स्वतुला याचमानम जीर्ण धनम श्रेष्ठी अकथयत यत तुला मूसके भक्षिता। यानी कि तुम्हारी तुला को, तराजू को चूहों ने क्या कर लिया है, खा लिया है। ग जीर्ण धनः गिरिगुहा द्वारम कया आच्छादय ग्रहम आगतः। जीर्ण धन ने गिरिगुहा द्वारम, यानी कि पर्वत की गुहा के अंदर किसको छुपा करके घर आ गया। उत्तर है जीर्ण धनः गिरिगुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छादय ग्रहम आगतः। यानी कि बहुत बड़े पत्थर को उसने उस गुफा के बाहर लगा दिया था। घ स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक पुत्रः श्रेष्ठीनम किम अवदत। स्नान करने के बाद पुत्र के विषय में वणिक पुत्र ने श्रेष्ठी से क्या पूछा या क्या कहा। तो उत्तर है स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्टः वणिक पुत्रः श्रेष्ठीनम अवदत यत नदी तटात शिशुः शयनेन हृतः। यानी कि नदी तट से तुम्हारे शिशु को, तुम्हारे पुत्र को बाज ने क्या कर लिया है, उठा लिया है। गौ धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारी ने जीर्ण धन और व्यापारी को किस प्रकार से संतुष्ट किया। तो धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठीनौ परस्परम संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। प्रश्न संख्या 3,
स्थूल पदान्न अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पदों से या रेखांकित पदों से हमें क्या करना है, प्रश्नों को निर्माण करना है। तो जीर्ण धनः विभव क्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिन्तयत्। उत्तर होगा कह विभव क्षयात् देशांतरम गंतुम इच्छन व्यचिन्तयत्। कौन देश से बाहर जाने के बारे में सोचने लगा। ख श्रेष्ठिनः शिशुः स्नानोपकरणम् आदाय अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। तो उत्तर है श्रेष्ठिनः शिशु स्नानोपकरणम् आदाय केन सह प्रस्थितः। ग वणिक गिरिगुहां बृहच्छिलया आच्छादितवाना। तो वणिक गिरिगुहां कया आच्छादितवानः। अगला है घ सभ्यः तौ परस्परं संबोध्य तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। तो उत्तर है सभ्यः तौ परस्परं संबोध्य केन कथम संतोषितौ। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितानां श्लोकानां अपूर्णो अन्वयः प्रदत्तः पाठम आधृत्य तम पूरयत्। यानी कि जो श्लोक है उनका अन्वय किया गया है, लेकिन अन्वय क्या है, अधूरा है। तो उन्हीं को हमने क्या करना है, रिक्त स्थान में उसे भर कर के पूरा करना है। को है यत्र देशे अथवा स्थाने स्ववीर्यतः भोगाः भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत् स पुरुषा अधमः। ख राजन् यत्र लोह स्रसस्य तुलां मूषकाः खादन्ति तत्र शयेनः बालकः हरेत् अत्र संशयः न। अगला है क यत्र देशे अथवा स्थाने स्वभोगा वीर्यतः भोगाः भुक्ता तस्मिन् विभवहीनः यः वसेत् स पुरुषा अधमा। तो यहाँ भी इनका अन्वय रिक्त स्थान में दिया गया है और फिर इसे पूरा यहाँ किया गया है, तो आप इसे ही करें। ख है राजन यत्र लोह सह स्रसस्य तुलां मूषकाः खादन्ति तत्र शयेनः बालकः हरेत् अत्र संशयः न। प्रश्न संख्या 5 तत्पदम रेखांकितम कुत्र कुरुत यत्र ल्यप प्रत्ययः नास्ति। इनमें से किसमें ल्यप प्रत्यय नहीं है। तो उत्तर है लोह सह स्रसस्य। इसमें क्या है, ल्यप प्रत्यय नहीं लगा है। ख यत्र द्वितीयाः विभक्ति नास्ति। इनमें से किस शब्द में द्वितीया विभक्ति नहीं है। तो सत्वरम में क्या है, द्वितीया विभक्ति नहीं है। ग यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति। षष्ठी विभक्ति किसमें नहीं है। तो उत्तर है स्ववीर्यतः। प्रश्न संख्या 6 संधिना संधि विच्छेदम व रिक्त स्थानानि पूरयत्। संधि अथवा संधि विच्छेद हमें करने हैं। तो पहला है श्रेष्ठ्याः श्रेष्ठीधन आह द्वावपि द्वौधन अपि ग पुरुषोपार्जिता पुरुषधन उपार्जिता घ यथेच्छया यथाधन इच्छयाः गौ स्नानोपकरणम स्नानधन उपकरणम च स्नानार्थम स्नानधन अर्थम। प्रश्न संख्या 7 समस्त पदम विग्रहम व लिखत। या तो हमें जिनका विग्रह किया गया है उनका समस्त पद बनाना है और जो समस्त पद दिए गए हैं उनका विग्रह करना है। तो पहला है विग्रह कर रखा है स्नानस्य उपकरणम।
स्नानोपकरणम। ख गिरिगुहायाम, गिरिस्य गुहायाम होगा इसका। ग धर्मस्य अधिकारी, धर्माधिकारी। विभवहीनाः, विभवस्य हीनाः। यथा क्षेपम, यथापेक्षम अधोलिखितानां शब्दानां सहायता लोहतुला इति कथाया सारांशम संस्कृत भाषाया। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें लोहतुला पाठ का क्या करना है, सारांश लिखना है। और किस में लिखना है, संस्कृत में लिखना है। तो देखते हैं इसे भी। जीर्ण धनः नाम वणिक्पुत्रः धनाभावात् देशान्तरं गन्तुम् इच्छति स्म। सः स्वलोहतुला श्रेष्ठिनः गृहे निक्षेपभूतां कृत्वा प्रस्थितः। स्वपुरं पुनः आगत्य सः श्रेष्ठिनं लोहतुलां दातुम् अकथयत्। लोहतुला मूषकैः भक्षिता इति। ज्ञात्वा सः श्रेष्ठिनः पुत्रम् आदाय स्नानार्थं गतः। गिरिगुहायां च तं शिशुं प्रक्षिप्य गृहम् आगतः। कथितः च यत् शिशुः शयनेन हृतः। कलहं कुर्वन्तौ उभौ राजकुलं गतौ। वृत्तान्तं ज्ञात्वा धर्माधिकारिभिः तौ तुलाशिशुप्रदानेन संतोषितौ। तो ये इसका क्या हुआ, संस्कृत में सारांश हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।